गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं तीसरा। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें देखिए यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ लिखा, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे। हमने फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लाल बटा में काका जो होता है, इसी को पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा। एग्जाम में लिखिएगा सबसे पहले दिया है। क्या लिखते हैं? दिया है। जो कुछ भी दिया है यहाँ लिखिए। पहले साइन दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। अगर साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन का फॉर्मूला जो होता है लाल बटा में वो क्या बोलते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है कॉस के लिए, और लंब बटा आधार होता है टैन के लिए। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। साइन के लिए फॉर्मूला जो बन जाएगा यहां से, और इससे जो फॉर्मूला मिल जाएगा वो क्या मिल गया हमने, लाल बटा में काका। तो यहां लिख सकते हैं बराबर ये किसके होता है, लंब बाई ये होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई लंब की। तो लंब की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, और यहां पर कर्ण की वैल्यू मिल गई हमारे पास 4। तो चलिए एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहां से एक समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूं। यहां थोड़ा बगल में कर लेते हैं, साफ रहेगा। समकोण त्रिभुज, यहां से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब देखो एंगल किस पे है, ए पर दिया है। ए पर आपको क्या लिखना है, ए पर यहां लिखना है, इस कोण को थीटा मानते हो ना जो, उसी के एंगल आपको लेना है। एंगल ये हमेशा, ये एंगल मत लेना, नहीं तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। एंगल हमेशा यहाँ नीचे वाले को रखना है, और अपने मन से यहाँ बी भर दो और यहाँ लिख दो आप सी। ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लंब की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, तो लंब बराबर है यहाँ पर 3। तो यहाँ लिख लीजिए लंब बराबर ये हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू हो गई यानी हाइपोटेनस, और इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बराबर 3, हाइपोटेनस बराबर ये हो गया आपको 4। चलिए लिख लीजिए। अब हमें क्या करना है कि आधार पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आधार को कंप्यूट करेंगे। चलिए तो आधार लिख लीजिए। यहाँ पर आधार का जो सूचित किया जाता है, किससे सूचित करते हैं हम लोग, तो ए से। मन करे तो आप लिखो, हिंदी वालों के लिए ये है तो वाट, यानी बेस बराबर वाट। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या जानते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज कौन से में काम करेंगे, यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए यहां पर लिखते हैं। तो हम जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यानी आधार का स्क्वायर यहां लिखेंगे, यानी बेस का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है, 4। तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। तो 3 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस का आधार, आधार क्या है, तो आधार हमें तो निकालना है। तो आधार को लिख लो ए बी, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, और पूरे का कर दीजिए आप स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू उधर ले जाके वैल्यू निकाल लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब प्लस का आप 1 से 20 तक स्क्वायर कम से कम याद कर लीजिए। ए बी यहाँ पर तो ऐसे ही रख लेंगे, ए बी का जो भी स्क्वायर ऐसे रखेंगे। 16 में इधर ले जाकर 9 घटाइए, माइनस करिए। 16 माइनस 9, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो बराबर आ गया ए बी।
ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ तीर लगा के यहाँ वैल्यू निकाल लो। 16 में से 9 गया तो कितना गया? 16, 9 7 16, तो 7 बचेगा। 7 बराबर ये आ गया हमारे पास ए बी का क्या आ गया? स्क्वायर। अगर इधर से रूट हटाते हैं तो उधर अगर भेजते हैं तो क्या बन जाता है? यही पे मैं कर देता हूं एक स्टेप। ए बी बराबर हो जाएगा, अगर ये जाएगा तो रूट में चला जाएगा तो रूट हो गया 7। चलिए, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। यहाँ कोई चीज दी गई नहीं है, अगर सेंटीमीटर दिया होता तो सेंटीमीटर लिखते, नहीं तो आप यूनिट लिख सकते हो अगर लिखने का मन करे एग्जाम में। तो नहीं लिखना है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। अब हमें वैल्यू निकालनी है कौन सी? cos A और tan A। तो चलिए हम लोग cos A और tan A की वैल्यू निकाल लेते हैं अब आराम से। चलिए यहाँ पर बताइए, अब यहाँ मान रख सकते हो। यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ रख लीजिएगा, ठीक ना, जो ए बी बराबर दिया है √7। ठीक, अब देखो यहाँ से हमारे पास cos A निकालना है। नाउ अब क्या लिखेंगे? अब नाउ cos A बराबर, चलो cos A बराबर, ये फॉर्मूला है साइड में, आप लोग नोट कर लीजिएगा लाल बटन में का। तो cos A बराबर क्या होता है? cos A बराबर दूसरे नंबर पे आता है cos C आता है, तो दूसरा नंबर आधार बटा कर्ण। तो यहां लिखोगे बेस अपॉन आधार अपॉन, यहां हो गया कर्ण। चलो ये वैल्यू रख दो। आधार की वैल्यू कितनी आई है? तो यहाँ देखो आधार की वैल्यू हो गई है यहाँ पर √7। तो √7 यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद में कर्ण की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 को यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया एक आंसर, तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर एक और tan A निकालना है। एंगल जरूर देखते रहना, एंगल अगर गड़बड़ हो जाएगा, अगर एंगल बदला होता C होता तो वैल्यू कुछ और होती। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जाकर आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। और यहाँ पर हो जाएगा tan यहाँ पर हो जाएगा tan A बराबर क्या होता है? तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, यानी तीसरा नंबर tan वाला लंब बटा आधार। लंब बटा आधार इंग्लिश वाले लिखते हैं P/B लिखते हैं, आधार। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, लंब यहां पर है तो लंब की वैल्यू यहां से रखिए, कितना है? 3 है, तो यहां रख दीजिए लंब की वैल्यू 3। और आधार की वैल्यू कितनी आ गई? आधार की वैल्यू है यहाँ पर √7। चलिए मैं आंसर को चेक कर लेता हूं कि आंसर ठीक आया है कि नहीं। मैं चेक कर लेता हूं आंसर जो है तीसरा में, पहला नंबर तीसरा का देख रहा हूं यहाँ पर √7/4, 3 √7। चलिए ये हो गया आंसर, बिल्कुल सही आया है। तो आप सभी को हमें आशा है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप लोग पसंद करिए। अगर लाइक करते हैं तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाइए। हो सके तो कमेंट करिए, जो भी सवाल आपको नहीं आता है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, जो भी सवाल नहीं आ रहा, मैं उसको बिल्कुल आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, जय हिंद।